चित्रकूट के घाट घाट पर जो है सवरी बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर देखे सवरी बाट, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सवरी जो है बाट, राम मेरे आ जाओ। ओ चित्रकूट के घाट घाट पर सवरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, अपने राम को कहाँ मैं बैठाऊं। टूटे फूटे खाट खाट पर पुखरी ही टाट, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पैर पैर पर लगे सुनहरे बैर, राम मेरे आ जाओ। छोटे छोटे पैर पैर पर लगे सुनहरे बैर, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। छोटे छोटे पैर पैर पर लगे सुनहरे बैर, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर देखे सवरी बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं। पतले पतले दूध दूध में परे मलाई खूब, राम मेरे आ जाओ। पतले पतले दूध दूध में परे मलाई खूब, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर देखे सवरी बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को कैसे बुलाऊं, अपने राम के कैसे मैं बुलाऊं। छोटी डाली आम आम पर झूलेंगे श्री राम, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर देखे सवरी बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को कैसे मैं रिझाऊं, अपने श्री राम जी को कैसे मैं रिझाऊं। अपने मैं ठाकुर जी को कैसे रिझाऊं। दीनहीन मोहि जान जान नहीं कोई भक्ति का ज्ञान, राम मेरे आ जाओ। दीनहीन मोहि जान जान नहीं कोई भक्ति का ज्ञान, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर देखे सवरी बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। सवरी जी को छोटी बच्ची थी, उनकी शादी होने वाला था। जब वो आंगन से अपने दरवाजे के पास गई तो दरवाजे पर बहुत सारे भेड़ और बकरियां बांधे हुए थे। तो घर में आई और अपने माँ से पूछनी कि माँ, इतने भेड़ बकरी क्यों दरवाजे पर बांधी हुई है। माँ बोली, बेटी कल तुम्हारी शादी है, इन्हें जितने लोग रिश्तेदार आएंगे उनके खाने के लिए बनेगा। सवरी जी अगले भी जन्म में भगवान का भक्त थी, लेकिन भगवान से उनका मिलन नहीं हुआ। इस जन्म में भी जब वह जन्म ली
तो उनका इतना ज्ञान था कि हमारे शादी में इतने जीवों का हत्या हो एक शादी के लिए, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। वह माँ से कुछ नहीं बोली। जैसे थोड़ी सी रात हुई वह अपने घर से निकल गई और जितने जानवर बंधे हुए थे सबको खोल दी। आदमी जब जीव अपने बंधन को खोल लेता है इस संसार से तो छुट्टी पा जाता है। उसी तरह सौरी जी ने पूरे जानवर को छुट्टी दे दी और इस बंधन को तोड़कर वह जंगल में जा चली गई। दिन भर लकड़ी चुनती थी और जितने साधु महात्मा के आवास थे, आश्रम थे, उस आश्रम के पास जाके लकड़ी की गठरी रख देती थी। जब संत लोग निकलते थे तो गठरी मिलती थी तो उसी से अपना खाना पीना बनाते थे। एक दिन एक संत ने उन्हें देख लिया और बोला कि तुम जाति की इतनी अछूत भिलनी हो, तुमने तो मेरा धर्म ही नष्ट कर दिया। अब तुम बहुत मारा पीटा भिलनी को, सौरी जी को, बहुत रोई। तब तक मतंग मुनि उसी आश्रम में थे, निकले और उनको उठाए, दे हाथ झाड़े उनका और बोले, बेटी तुम मत रो, मैं आ गया हूँ ना। और वे अपने आश्रम में ले गए और झोपड़ी बना के सौरी जी रहने लगी। मतंग मुनि ने उनको मंत्र दिया और बोले कि जाप करो बेटी, एक दिन भगवान तुमसे जरूर मिलने आएंगे। बस इस मंत्र का जाप करो। कुछ दिन बाद मतंग मुनि भगवान को प्यारा हो गए, लेकिन सौरी जी उनका बात मान के राम जी का नाम का जप करती और रोज रास्ते में फूल से जाती और राम जी का रास्ता देखती। फिर फूल मलिन हो जाते थे, सूख जाते थे, फिर फूल हटाती थी, फिर सड़क बहारती थी और रोज भगवान की आशा देखती थी कि आज भगवान आएंगे, आज भगवान आएंगे। इसी तरह वो काफ़ी बुरी हो गई। रोज जंगल में जाती थी, बहुत सारा फूल तोड़ लाती थी, पाक और जितने पके पके बैर थे उसको तोड़ती थी और चखती थी कि ये भगवान के खाने के लिए मीठा है कि नहीं, और चक चक के डाली में ले आकर रखती थी अपने झोपड़ी में। और रास्ता देखती थी, उस तरफ से जो साधु की टोली निकलती थी जिसमें कुछ ऐसे साधु थे कि उनको ताना मारते थे कि इसे जैसे नीच जाति से भगवान मिलेंगे, और हंसी उड़ाते थे। लेकिन भगवान तो भक्त के बस में है। एक दिन भगवान आ गए और सौरी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सौरी जी भगवान का इतना सम्मान किया और भगवान ने सौरी जी को इतना सम्मान किया। सौरी जी ने अपने बैर चक चक के मीठा मीठा बैर भगवान को खिलाई और लक्ष्मण जी जितने बैर थे सब पीछे फेंक दिए और भगवान को आगे बढ़ने का और सीता जी की खोज करने का बातें बताई। बोलिए भक्त और भगवान की जय। यदि आपको मेरा भजन और कथा पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए
और शेयर कीजिए। नमस्कार।